आज की फैमिली कॉन्फ्रेंस प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। विनती करूंगा पास्टर दुबल जी प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर आपके करीब हमें आने का मौका आपने दिया है। जैसे पहले से निर्णय लिए वैसे आज प्रभु जी हमारे ये पास्टर्स फैमिली कॉन्फ्रेंस में हमें शामिल होने के लिए मदद और सहायता की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खास करके प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो है मुंबई, पुणे और नागपुर, यहाँ जो आपके दास जो आपकी सेवा में पाए जाते हैं, आज वे परिवार के साथ में इस ऑनलाइन आज जो है पास्टर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आपने हम सब की सहायता और मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास करके प्रभु आज वचन के साथ जो आपके दास हमारे बीच में आने वाले हैं, पास्टर लाजी पॉल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। खास करके उन्हें भी आपने हमारे करीब लेकर आए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। साथ ही साथ में खुदावंत आज के पूरे मीटिंग हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम जहां जहां पर हम सबके जीवन के अंदर में अद्भुत रीति से आपका कार्य होने के लिए आप सहायता कीजिए, और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सेवकाई में हमें बड़ी आशीष और अनुग्रह होने के लिए आप मदद कर दीजिए प्रभु जी। इस महामारी के दशा में भी आपने हमें संभाला और ऐसे एक अवसर हमारे जीवन के अंदर में दिए ताकि एक साथ मिलकर आपकी महिमा और बड़ाई हम कर सके प्रभु जी। सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरे मीटिंग्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पूरे मीटिंग के दरमियान आपकी आत्मा हमारे जीवन के अंदर हमें सब बातों को समझने और उसके अनुसार चलने के लिए सहायता करे, उसके लिए हम मांगते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के मीटिंग के अध्यक्ष को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। प्रभु की दास पास्टर लाजी पॉल उनके परिवार पे इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। हम थोड़ी देर गीत गाकर प्रभु का महिमा करेंगे। विनती करूंगा पास्टर जियो जॉर्ज गीत के लिए हमको अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलकर कुछ गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना और महिमा हम करेंगे। आमीन। केवल परमेश्वर ही आराधना का योग्य है, इसके लिए पूरे दिल के साथ हम परमेश्वर की आराधनाओं को करने पाए। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी सजाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी सजाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। वो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया।
लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओहो, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग। ओहो, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओहो, वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओहो, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। ओ याकूब का हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मनादनादनादने शब्दनादने ऋगमानगलोरगनदनदनादन वैडदनादन जुडरदनादनादने। Praise the Lord, hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, hallelujah, hallelujah। Glory, glory, glory to God, hallelujah, hallelujah। Glory to God, hallelujah। ഒന്നുമില്ലായ്കയിൽ നിന്നെന്നെ നിന്നുടെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, നിത്യമാം സ്നേഹിച്ചെന്നെ തന്നെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ। നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूश उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूश उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर की संतान बनने के लिए परमेश्वर ने हमें इतना एक अच्छा अवकाश दिया है। आज मिलकर परमेश्वर को पूरे हृदय से हम धन्यवाद करने पाए। प्रेमी परमेश्वर, अब तक खुदा तूने हमें सहायता किया तेरी आराधना करने के लिए, गीतों को गाते हुए तेरे नाम की महिमा करने के लिए खुदा तूने हमें मदद की, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे के समय में परमेश्वर तेरे अगुवाई और अनुग्रह से तुम्हें भरना प्रभु, प्रार्थनाओं को तूने सुना, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से, आमीन आमीन आमीन। हाय, हम स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आज आगे की सेवादाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज सिस्टर्स जो 5 लोगों के लिए जो क्लास लेता है, सिस्टर वर्षा के लिए प्रभु उनको सेवक उनको आशीष दे। उनके जरिया हमारी 5 करोड़ क्या है, उनकी जो सेवादाई में आगे बढ़ने के लिए आज उस मीटिंग का होने पाए, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आगे सारे सेवादाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग खानों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूंगा पास्टर जस्टिस आगे की सेवादाई के लिए और इस 7 आशीषों के लिए
तो हाथ में समर्पित करते हुए पास्टर जैसे प्रार्थना में हमको अगुवाई करें। കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി തിരുനാമത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന ഈ ഫാമിലി സെമിനാറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ ദാസന്മാരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധിപ്പാനും കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസനും കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ നിലയിൽ കർത്താവെ, ഈ രാത്രിയിലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നയിപ്പാൻ ആവശ്യമാകുന്ന കൃപ അങ്ങയുടെ ദാസനും കുടുംബത്തിനു മേലും ദൈവം പകരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇതിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസനും കൊടുത്ത എല്ലാ സാവകാശങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ നേതൃത്വം വഹിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. IPC നോർത്തൺ റീജിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവദാസന്മാരെയും ഈ പ്രത്യേക മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ, ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശ്വാസങ്ങളെ കൊണ്ടും ബലം കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ നിറച്ചുകൊള്ളണമേ. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ആദിയോടൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചിറകടി ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണമേ. യാതൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും കൂടാതെ വണ്ണം കർത്താവെ ഈ ഡിവൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, പ്രിയ പിതാവേ. Thank you, Pastor. Hallelujah. आज मीटिंग में जुड़े सारे पासमन के लिए और तकनीकियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। आज सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। हम अलग अलग जगह में हैं, लेकिन हम एक मन होकर आज इस मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु ने मदद की। प्रभु के दास पसला जी को और परिवार के साथ हमारे बीच में मौजूद है। आगे की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना के साथ उपस्थित रहिए। प्रभु के दास दादाजी पॉल, उनकी वाइफ को मैं जब कॉल किया था, बहुत खुशी के साथ आज इस मीटिंग में शामिल है। मैं उनको स्वागत करता हूँ दोनों को। और सिस्टर वर्षा, कई जगहों में ऐसा पास्टर सिस्टर्स मीटिंग के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ उनके जरिया हमारे परिवार, हमारे भाई लोगों के लिए बहुत आशीष के कारण होंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारी आसमानी बाप खुदावंद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस मीटिंग आयोजित करने के लिए तूने मदद किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मई महीने में हमें इस मीटिंग आयोजित किया था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान ये मीटिंग कर नहीं पाया प्रभु, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, मीडियम के द्वारा तूने हाल इस मीटिंग के लिए मदद किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। पूरे सारे पासवान परिवार के आपके हाथों में सौंपता प्रभु, आपके दास के परिवार को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। हमसे बातें कर, आज जो वचन हमारे जीवन में एक परिवर्तन और बड़ी बदलाव के कारण होने पाए प्रभु। आज की वचन की घोषणा करने वाला प्रभु तेरे दास को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। वर्षा को भी आपके हाथ में सौंपता प्रभु। तेरे पासवान परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हे प्रभु, हमसे बातें कर, अगुवाई कर, सर्व रुकावट को दूर कर प्रभु। हम चाहते कि प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया हमारे ऊपर उड़े प्रभु। हमसे बातें कर, आदर महिमा हम आपको देते प्रभु। यीशु के नाम से मेरा प्रार्थना को सुनना ग्रहण करता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु के दास उनके परिवार के लिए महिमा करें। हम सबको ताली बजा के हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। तो पास्टर राजू, जेनिफर, सिस्टर जेनिफर और पूरे चर्च के लिए मैं प्रभु को आपके लिए धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। और बहनों के बीच में कुछ बोलने के लिए पास्टर ने मुझे बोला, तो मैंने सोचा नहीं पास्टर्स भी यहाँ पर होगा। anyway, कोई बात नहीं है, जो भी परमेश्वर की इच्छा है वही पूरा हो जाए। हम सब ऐसे एक चैलेंजिंग टाइम में है अभी। सारे दुनिया कोविड के कारण बहुत परेशान है। हमारा राष्ट्र इंडिया भी ऐसे समय से हम गुजर रहा है। तो टोटल अभी 5 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी के कारण दुनिया से चल बसे हैं। इंडिया में भी मतलब दिल्ली में भी केसेस बहुत बढ़ रहा है।
लेकिन कभी कभार लोगों के मनों में, हमारे मनों में होगा ये क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा संग है, इसलिए हमें कोई भी बात से डरने की बात नहीं है, बिकॉज ही इज ऑन द थ्रोन। वो सिंहासन पर बैठा है, तो प्रभु हमारे सारे जीवन को नियंत्रण में रखने वाला, सारे बातों को, परिस्थिति को नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और थ्रू आउट द बाइबल जब हम देखते हैं, परमेश्वर बहनों को इस्तेमाल किया है शुरू से, मतलब जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक हम जब देखते हैं, बहनों को एक अच्छा क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या अलग अलग प्रकार से परमेश्वर बहनों को इस्तेमाल किया है। हम सब सारे लोग हवा के बारे में बोलते हैं, ये हवा के कारण हमारे पूरे मानव जाति के ऊपर उसका पाप के कारण हमारे श्राप हो गया। तो हम देखते हैं, लेकिन हम वचन जो पढ़ते हैं हमें पता है हवा का नहीं, उसमें आदम का भी रोल है। मतलब आदम अपना होमवर्क नहीं किया, इसलिए सर्पेंट आके हवा को चीट किया। उसके द्वारा कुछ भी हो, उसके द्वारा अगर श्राप आ गया, तो एक स्त्री के द्वारा श्राप आ गया, तो उद्धार के लिए भी परमेश्वर ने एक स्त्री को चुन लिया, मरियम। सो बहन लोगों को हमेशा परमेश्वर के हृदय में एक जगह है। तो हम वचन में देखते हैं सारा के बारे में, मैं कुछ बहनों के बारे में कुछ पॉइंट्स बोल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। सारा को परमेश्वर, सारा का नाम ही यही है, राष्ट्रों का माता करके सारा बन गई। उसके बाद हम जोकेबेद के बारे में पढ़ते हैं, मूसा का माँ। उसका जब इस्राएली लोग 70 लोग इजिप्ट में, मिस्र में आए थे, इस्राएली लोग 70 लोग मिस्र में आए थे, लेकिन उनका जनसंख्या बढ़ने लगे। उस समय का फरो, जो राजा फरो था, उसके अंदर एक भय आया, अगर ये लोग ऐसे बढ़ने लगेंगे, गिनती और सामर्थ्य में इस्राएली लोग बढ़ने लगे, तो उनके अंदर एक भय आया, अगर ऐसे ये लोग बढ़ेंगे हमारे लिए खतरा है, ये लोग हमारे साथ लड़ाई करेंगे और इस लड़ाई में वो लोग जीतेंगे, फिर हमारे लिए अच्छा नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे एक योजना बनाया, सारे जो मेल चिल्ड्रन, लड़के जो भी पैदा होता है उसको 2 साल के नीचे का सारे बच्चों को नील नदी में फेंक कर खत्म करना, ऐसे एक आदेश राजा के ओर से हुआ है। ऐसे समय में जोकेबेद, मूसा का माँ गर्भवती हो गई, तो उसने तब से प्रार्थना किया होगा, अरे राजा का आदेश ऐसे ही है, तब से उन्होंने परमेश्वर का मुंह का खोजी बन गई होगी, परमेश्वर मैं क्या करूं, या अगर ये बेबी अगर लड़का है तो मुझे इसको नील नदी में फेंकना पड़ेगा। और तब से उन्होंने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसको योजना दिया, परमेश्वर ने उसका बुद्धि को खोला, परमेश्वर ने उससे जरूर बात किया होगा, तू ऐसे ऐसे कार्य कर। इसलिए जब उसका वो बेबी हुआ तो बेटा, तो उन्होंने क्या किया, 3 महीने तक उस बेबी को कैसे किसी ना किसी तरह छिपा के रख दिया। हम माता लोगों को पता है छोटे बच्चों को रोने का आवाज कितना ज्यादा, मतलब चिल्ला के वो रोते हैं, लेकिन ये माँ इस बेबी को कैसे छिपा के रखा, अभी भी वो एक मिस्ट्री है, हमें समझ में नहीं आता। समहाउ उसने मैनेज किया इस बेबी का आवाज बाहर ना जाए। उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने बोला, माँ ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का भय मानने वाली जोकेबेद थी, उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, उसने एक बास्केट बनाया, वाटर प्रूफ बास्केट, और मैं बोलूंगी क्रोकोडाइल प्रूफ बास्केट, क्योंकि उस नील नदी में बहुत क्रोकोडाइल्स थे, उससे भी बचाने के लिए जो मगरमच्छ थे, तो उससे भी बचाने के लिए वो बास्केट के लिए जो मटेरियल उसने यूज किया वो क्रोकोडाइल को दूर करने वाला मटेरियल था। तो वाटर प्रूफ और क्रोकोडाइल प्रूफ मटेरियल, मतलब ऐसे एक बास्केट बना के, हमको पता है कैसे कैसे मूसा को पानी में डाला, ये सब हम पता है। लेकिन जब ये बेबी हुआ
एक्सोडस 2:2 और इब्रानी का पत्री इब्रानी 11:23, एक्ट्स 7:20, इस तीनों आयतों में लिखा है शिशु बहुत सुंदर था। इसको देख के ही मम्मी के हृदय में आया, अरे ये तो स्पेशल चाइल्ड है, परमेश्वर ने मेरे हाथों में इसको दिया है, इसको मुझे संभालना है। somehow I have to take care of this child. That was her decision. ऐसे निर्णय लेकर उसने कार्य किया, ये बास्केट बनाया। उसको आखिरी में हमें पता है कैसे कैसे उसके जीवन में क्या क्या हुआ था। ये जोकेबेद का प्रभु के साथ, प्रभु के प्रति उनका प्रेम, उसका विश्वास और उसका करेज को यहाँ पर हम देखते हैं। वो बहुत करेज के साथ, धैर्य के साथ उन्होंने एक कदम उठाया। हम और उसके बाद फिर फिरौन का बेटी उसको ले जाता है वापस उस मम्मी के पास, इस बेबी को फिरौन का बेटी देता है, वो सब हमें पता है। तो इतना समय फिरौन का बेटी ने इसको दूध पिलाने के लिए, बेबी को दूध पिलाने के लिए मम्मी के पास दिया था। उतना में भी मैक्सिमम 5 to 8 years होगा। इतना साल के अंदर इस माँ ने इस बेबी को जो भी टीचिंग देना था सब कुछ दे दिया। तो उसको बोला तू इतना ज्यादा राजा का बेटी का बेटा करके नहीं सोचना, तू राजा का बेटा मतलब ग्रैंडसन नहीं है, तू इस्राएली परमेश्वर का बेटा है। तो अगर तुम राजा का राजमहल में वहां पर तू जाएगा, तुम्हारा सारा पालन पोषण वहां पर होगा, तो भूलना नहीं, तो इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। ये बात जो भी वचन की बातें, सत्य को इस माँ ने इस बेबी को समझाया, बेटे को समझाया, इसलिए वो वापस गया। बाद में हम देखते हैं हिब्रू 11:25 में हम पढ़ते हैं, इब्रानी 11:25 में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसका आराम से वहां रह सकता था, लेकिन मम्मी ने जो टीचिंग दिया वो उसने समझ लिया और परमेश्वर के लिए वहां पर वो खड़ा हो गया। मम्मी, हम बहनों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक सीख है। तो हम अपने बच्चों को, अभी का हम जानते हैं कैसे कैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो दुनियादारी चीजों में हमारे बच्चे भी जा सकता है, लेकिन जो इंटेंशनली जो भी हमारे बच्चों को हमें सिखाना है, हम कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, इस बात को हमको हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। जब हम टीच करेंगे उनको, वो बातें उनके हृदय में रहेगा। हो सकता है शुरू में हमारे बातों को वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया का इन्फ्लुएंस बहुत होता है बच्चों के जीवनों में, लेकिन बाद में वो वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सही समय पर परमेश्वर उनका मनों में काम करेंगे और परमेश्वर के लिए हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। ऐसे बोलते हैं, the oak has roots around the rock, Jochebed's children had roots around their godly mother। ये तीनों, इस मामी, उनके पास नहीं, मूसा नहीं, उनके साथ और भी 2 बच्चे थे, आरन, मिरियम एंड मोसेस। इन तीनों बच्चों को प्रभु का भय में प्रभु के लिए उन्होंने खड़ा किया। तो हम देखते हैं मिरियम एक वर्शिप लीडर थी, तो 200-300 का नहीं, 30 लाख लोगों के लिए वो वर्शिप लीडर के रूप में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और आयरन उस समय का महायाजक था, और मूसा एक नेशनल लीडर एंड लेजिस्लेटर। ऐसे 3 बच्चों को परमेश्वर के लिए माँ ने खड़ा किया। तो ये उत्तरदायित्व तो हमारा भी है, हमारे बच्चों को ऐसे परमेश्वर का राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए ऐसे हमें तैयार करना है प्रार्थना के साथ। बहुत बार हमारा बल से ये कुछ नहीं होगा, प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, कैसे हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। फिर हम देखते हैं राहब, 2 अध्याय में हम उसका 3 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं देश का भेद लेने के लिए 2 लोग वहां पर पहुंच रहा है। एरिहो के वहां पर राहब के घर में वो पहुंच रहा है। दूसरा आयत, तब किसी ने यहोवा के उसका 3rd आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर 2 भेद लेने के लिए 2 लोग पहुंचते हैं और उन दोनों को राहब छिपा देता है और
जब नीचे अपने घर में जब आता है तो वहां पर राजा ने जो लोगों को भेजा वहां पर पहुंच रहे और बोलता है 3री आयत में, तब एरीहो के राजा ने राहाब के पास यों कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने के को आए हैं। बाहर ले आ करके बोलता है, वहां पर कोई शक नहीं है। और ऐसे ही बोलता है लेके आओ, बस तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर में है, वो लोग लेके आओ। लेकिन वहां पर राहब ने एक स्टैंड लिया। राहब ने मतलब राजा का बातों को नहीं माना, उसके अंदर जो उसके लिए भय नहीं था, लेकिन उस परमेश्वर के लिए, इस्राएल का परमेश्वर के लिए वो खड़ी हो गई, एक कदम उठाया। लेकिन इस्राएल के परमेश्वर के बारे में इनको कुछ नहीं पता, ये अन्य जाति का एक स्त्री है। हम देखते हैं 8वीं आयत में, उसका 9वीं आयत में बताते हैं, इन पुरुषों से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। तो इससे इस्राएल के परमेश्वर के बारे में इनको कुछ नहीं पता, कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना है ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या क्या किया था ना। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, सिहोन और ओग को उन्होंने सत्यानाश कर दिया। सो ये परमेश्वर का भय उनके अंदर आ गया, उनको पता था ये जीवित परमेश्वर है। इसलिए राहब ने एक कदम उठाया, इन लोगों को मैं मदद करूंगा, मेरे जीवन अगर जाएंगे तो जाने दो, लेकिन इसको मैं मदद करूंगी। ऐसे उन्होंने वहां पर उनको बचाया। हम सारे कहानी हमको पता है। उसके बाद ये एक छोटी बात नहीं है, स्पाइस है, ये लोग देश का स्पाई करने के लिए आए हैं, स्पाइस भेद लेने के लिए आए हैं। भेद लेना मतलब ये, अगर ये इनको राजा के हाथों में नहीं देंगे तो इसको मृत्यु दंड मिलेगा, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु का दंड इसको मिलेगा। उन्होंने ये अपना जीवन को रिस्क में लेते हुए, ये छोटी बात नहीं है, एक स्त्री, वो भी अन्य जाति के स्त्री, ऐसे एक कदम उठाया परमेश्वर के लिए। जो उन्होंने ऐसे कदम उठाया, बाद में यरीहो शहरपनाह को नाश करने से पहले उसको और उसके सारे खानदान को इस्राएली लोग वहां पर उनको बचाया है। तो अन्य जाति के लोग, स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर के बारे में जब वो सुना, उन्होंने एक कदम रखा। सो हमें भी हमारे परमेश्वर के लिए कभी कभार ऐसे कदम उठाना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में हमारे जीवन में भी ऐसे भी हो सकता है। हमारे भारत में भी क्या होगा हमें नहीं पता। परमेश्वर के लिए मतलब परमेश्वर के लिए और हमारा आत्मिक बातों के लिए, जब हमारा विश्वास के लिए हमें ऐसे कदम उठाना पड़ेगा। तो हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें मदद करे, राहब जैसे प्रभु हमें मदद करे। उसके बाद हम जो देखते हैं रूथ के बारे में, तो वही सेम है। रूथ भी एक अन्य जाति की औरत थी, लेकिन दो औरपा और रूथ, नवमी का बहू थे, उसमें से औरपा चली गई, रूथ लेकिन नवमी के साथ, अन्य जाति। ये भी मोआबिन स्त्री थी। मोआबिन के बारे में हमको पता है, वो श्रापित है, लूत का वंशावली है, वो वहां पर श्रापित लोग हैं। लेकिन ये वहां पर अन्य जाति की स्त्री, उसका सास की विश्वास, उसके जीवन में कड़वापन थी, उसका हस्बैंड और दोनों बच्चे मर गए, फिर भी वो परमेश्वर के लिए खड़ी हो गई नवमी। उस नवमी का विश्वास और परमेश्वर पर उसका भरोसा देकर इस रूथ जो अन्य स्त्री थी, उन्होंने परमेश्वर के लिए खड़े हो गए। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां पर मैं मरूंगी, मृत्यु के द्वारा ही हम दोनों अलग होंगे। ऐसे एक निर्णय लेकर नवमी के साथ रूथ भी आ रही है। इन दोनों स्त्री जो अन्य क्या बोलते हैं,
दे आर नॉट इसराइलाइट्स, अन्य जाति के लोग हैं, लेकिन दोनों ऐसे विश्वास के लिए कदम रखा, इसलिए यीशु मसीह का वंशावली में इन दोनों का नाम आया। ये एक वेश्या स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर के लिए जो कदम उठाया, परमेश्वर ने उसको सम्मानित किया। वंशावली में, यीशु मसीह का वंशावली में इन दोनों का नाम आया। तो हम बहनों को ऐसे कदम उठाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। फिर हम देखते हैं मार्था और मरियम के बारे में। कहानी सबको पता है। बेतानी में जो लाजर का बहन लोग, मार्था और मरियम, यीशु मसीह बार बार इस घर में आते थे और ये लोग उनको सेवा करते थे। वहां पर लूका 10 का 38 से 42 में ये कहानी हम पढ़ते हैं। वहां पर दो बहनें, मार्था और मरियम। मार्था बहुत काम कर रही थी यीशु मसीह को खाना खिलाने में, और उसमें किचन में वो बहुत व्यस्त थी। आखिरी में जब देखा तो मरियम हमेशा क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह का पैरों में बैठ के प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक बातों में वो ध्यान लगा के वहां पर बैठे हैं। फिर मार्था को बहुत गुस्सा आया, उस शिकायत करने के लिए यीशु मसीह के पास आए। तो नहीं देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर आपके पास बैठी रहती हैं, मैं तो किचन में इतना गर्मी में खाना बनाती, हमें पता है रोटी कैसे हम गर्मी में बनाते हैं ना। 10 रोटी भाई बनाना हमारे लिए मुश्किल है। उस समय तो बहुत ज्यादा खाना भी बनाते थे, इसलिए बहुत मुश्किल से वो खाना बनाते। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, जो बातें जो मरियम ने चुन लिया है वो उसे कोई भी छीन नहीं सकता। तुमको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नहीं है हमें हॉस्पिटैलिटी नहीं करना, हॉस्पिटैलिटी हमें करना है। विशेष तौर से हम पास्टर्स वाइफ्स से हम सबको हॉस्पिटैलिटी करना है। हमारे परिवारों में अनेक लोग आते हैं, उनको खाना खिलाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। खुशी से इस काम को हमें करना है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह यही बात उनको बोला है, जो तुम्हारा प्रभु के साथ जो तुम्हारा समय है, प्रभु के साथ जो तुमको आत्मिक बातों में बढ़ना है, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, वो समय को तुम खोना नहीं। अगर तुमको करना है जल्दी से जो भी काम करना है जल्दी करके रखो और प्रभु के कदमों में आके बैठो। और जो भी आत्मिक बातों में तुम्हें रुचि रखना है, तुमको करना ही करना है। कोई परमेश्वर वहां पर यीशु मसीह उसको बताते हैं। ये घबरा जाती है, बहुत चिंता करके वो घबरा जाती है। लेकिन मरियम ने अच्छी बात चुन लिया, वो कोई भी उनसे छीन नहीं सकते। तो जब हमारे जीवन में भी इससे भी हमें कुछ बातें सीखना है। प्रार्थना हमारा जीवन शैली होना चाहिए। प्रार्थना, आत्मिक बातों, वचन को पढ़ना, वचन के लिए समय निकालना, प्रार्थना करना, आत्मिक बातों में रुचि रखना, वो हमारा कर्तव्य है, हमें करना है। क्योंकि बाद में हम देखते हैं लाजर का मृत्यु हो गया, 4 दिन यीशु मसीह वहां पर पहुंचा है, उसके बाद वहां पर पहुंच गए। जो मरियम उसके कदमों में बैठकर प्रार्थना किया, आराधना किया, स्तुति के वचन सीखा, जो वो पैर मतलब यीशु मसीह के कदमों में था, पर मैं यीशु मसीह खुद चलकर उनका जरूरत के समय में वहां पर पहुंच गए। 4 दिन हो गया था, बदबू आ रहा था, कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन उसका समय जो परमेश्वर के साथ व्यतीत किया वो व्यर्थ नहीं गया। सो हमें जब जरूरी है, तब हम जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तब हम दौड़कर परमेश्वर के पास जाता है। ऐसे नहीं, हमेशा परमेश्वर के कदमों में हमें बैठना है, वचन सीखना है, प्रार्थना करना है, वो हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तब ऐसे जरूरत होना है, जब मृत्यु का समय, परेशानी के समय परमेश्वर खुद चल के हमारे पास आएगा, तब हमें कभी कभार हमें प्रार्थना करने का जरूरत भी नहीं होगा, परमेश्वर हमारे पास पहुंचेगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है हम कौन है, हमारा रुचि क्या है ना। मैं एक एग्जाम्पल बोलना चाहती हूँ। 4 साल 5 साल पहले हमें एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं और मेरी बेटी गाड़ी चला रही थी, हम मार्केट गए थे, एक एक्सीडेंट हुआ। वो एकदम साइड से एक दूसरा गाड़ी आया, इसने टर्न किया, गाड़ी पलट गया। सारे लोग दौड़ के आए, हम दोनों खत्म हो गया सोच के। मतलब एक बार पूरा पलट गया, दूसरा बार आधा पलट के उल्टा हो गया वहां पर। तो मैं नहीं बोल रही मैं बड़ा प्रार्थना वाली हूँ,
लेकिन परमेश्वर उस समय मैंने प्रभु करके बुलाने का भी समय नहीं मिला था। मैंने बुलाया नहीं, यीशु का नाम भी नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल परमेश्वर ने मुझे शांति दिया। बिल्कुल डर नामक बात ही मेरे जीवन में नहीं आया। और मेरे बेटी नीचे ऐसे पड़ी है, मैं ऊपर, दोनों बेल्ट पहने हुए थे, इसलिए वो नीचे पड़ी है, मैं ऊपर बेल्ट में हैंग करके पड़ा था। लेकिन भय मेरे जीवन में नहीं आया। मेरे परमेश्वर वहां पर आया, वो लोग आके गाड़ी ठीक कर दिया, हम सीधा कर दिया, हम दोनों आराम से बाहर आ गए। सब लोग ऐसे आश्चर्यचकित होकर हमको देख रहे थे। हमें परमेश्वर संभाला, एक करोज भी नहीं हुआ। प्रभु का कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है। ऐसे कभी कभार ऐसे हमारे जीवन में हमें समय नहीं मिलेगा, परमेश्वर करके बुलाने का भी समय नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु हमारा संग होता है। तो ऐसे हमें प्रार्थना हमारा जीवन शैली होना है। इसलिए माता के जीवन में हम देखते हैं वो परमेश्वर, उसका जब जरूरत था वहां पर यीशु मसीह चलकर आया, उन्हें मदद किया। फिर हम दो बात में मैं ज्यादा जोर देना चाहती हूँ। ये है पौल तिमोथी के बारे में, पौलुस तिमोथी के बारे में बोलता है ना, वो हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 1:5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तो ये लोइस और यूनिके के बारे में उनका विश्वास, उनका बेटा, उनका पोते के जीवन में परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं। तो लोइस, उसका नानी लोइस और माता यूनिके। हम चाहते हैं हमारा पीढ़ियों में हमारा फेथ जाए, हमारा विश्वास जाए, हमारा प्रार्थना का जीवन जाए, परमेश्वर का भय जाए। तो मैं एक दिन ये वचन पढ़ रही थी, परमेश्वर मेरे हृदय में काम किया। ये कितना जरूरी है हम अपने पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे पीढ़ियों के लिए हम अच्छा एजुकेशन दे सकता है, पैसा कमा के दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का भय मानना उनको सिखाना, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का विश्वास, उस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमारे पीढ़ियों के ऊपर, पीढ़ियों के ऊपर मैं तो प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपका आगमन तक मेरा पीढ़ी आपके लिए खड़े हो जाए। दैट्स माय डिजायर एंड प्रेयर। तो हम मम्मी लोगों को ऐसे हमें प्रार्थना करना है, हमारे बच्चों के ऊपर पीढ़ियों से पीढ़ी तक ना, परमेश्वर का आगमन तक इस विश्वास, जैसे लोविस और यूनिके में विश्वास था, वो उन्होंने पीढ़ियों पर आ गया। सो हमें भी ऐसे प्रार्थना करना, सिंसियरली हमें परमेश्वर से प्यार करना है, और प्योर कॉन्शियंस हमारा होना चाहिए। शुद्ध विवेक और सच्चाई हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है, जब वो हमारे पीढ़ियों में आना चाहिए। अभी बहुत नकली विश्वास भी बहुत होता है, लेकिन ऐसे नहीं, हमारा पीढ़ी प्रभु के लिए खड़े होना है, वचन के लिए, इस सत्य के लिए खड़े होना है। तो वो कहाँ से सीखना चाहिए? हमारे जीवन से सीखना चाहिए। हमारा जीवन उनके लिए एक नमूना का जीवन होना चाहिए। हमारे बच्चे छोटे हो बड़े हो, हमें देखता है। बहुत बार हमको लगता है ना बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ पता चलता है। 3 साल तक उनका पूरा कैरेक्टर डेवलप होता है, उनका पूरा डेवलपमेंट उसका जीवन में होता है, सब कुछ वो समझ सकता है। हमारा एक पोता है, हमारा एक पोता है, 3 साल हो गए उसको सब कुछ पता है। तो हम ऐसे ही है, सारे बच्चे ऐसे ही हैं। 3 साल के अंदर उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन पूरा हो जाता है, वो सब कुछ समझ सकता है। तो वो हमें देखता है। तो हमारा जीवन एक एग्जाम्पल के रूप में होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं, एक जो कुछ हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, हमारे बच्चों के आगे भी हम झूठ नहीं बोलना, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी, एक चीज मैं आपको दूंगी करके उसको बोल दिया, तुम आपको देना ही है, नहीं तो पहले से मना कर देना, मैं नहीं दे सकती। अगर आपने दे दूंगी करके बोल दिया, उसको देना ही है, तभी वो सच्चाई क्या है उसको समझ में आना है। एक आदमी के बारे में आपको सबको वो पता होगा, छोटा बेटा था, स्कूल से रबर पेंसिल सारे दूसरे बच्चों को लेके आता था। तो एक दिन उन्होंने बैग चेक किया तो दूसरों का पेंसिल रबर सब इसके पास है। तो उन्होंने बोला क्यों मैं ये काम तू करता है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आगे से ये नहीं करना, अगर तुमको जरूरी है तो मुझे बता देता, मैं ऑफिस से लेके आता था। यही है, बहुत बार हमारा एग्जाम्पल ऐसे हो जाता है।
तो ऐसे नहीं, हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल का जीवन होना चाहिए। हमारा विश्वास हमारे पीढ़ियों में जाना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट जनरेशन में जाना बहुत जरूरी है। और विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने ये सेवा हमें दिया है, हस्बैंड को नहीं, हमको मिलकर परिवार समेत सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो विश्वास, बहुत बार हमें सोचते हैं कि मैं विश्वास योग्य नहीं है, हमारा जीवन मन में आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है। जैसे पतरस के जीवन में परमेश्वर ने देखा, पतरस बहुत बार प्रभु को त्याग दिया, नहीं, इनकार किया परमेश्वर को, लेकिन पता था ये कौन है। वैसे हमें भी विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने सेवा हमारे हाथों में दिया है। हमारे पतियों के साथ विश्वास योग्यता के साथ इस कार्य को करने के लिए प्रभु हमें मदद करे। ये हमेशा कलीसिया को हमारे हृदय में लेके हमें चलना है। We have to carry the church in our heart। चलते फिरते भाई बहनों का विषय में, प्रार्थना के विषयों में को हमारे मन में आना चाहिए। चलते फिरते हम उनके लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, वो बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा हमारे अंदर हमारा कलीसिया जो प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत विश्वास योग्यता के साथ इस सेवा करने के लिए प्रभु हमें मदद करे। इन दिनों में बहुत टाइम हो गया, तो इस समय में फर्स्ट तिमोथी 4 में हम पढ़ते हैं, अंतिम समय में अनेक लोग विश्वास को त्यजेंगे, विश्वास को छोड़ेंगे और प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन से हट जाएंगे। तो हमारे हाथों में जितने लोगों को परमेश्वर ने दिया है, मे बी वो 50 होगा, 25 होगा, 100 होगा, 250 होगा, 300 होगा, कितने भी हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। उनको परमेश्वर के आगे खड़ा करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर हम एसेकिएल 34 में पढ़ते हैं, पूरा अध्याय में, कैसे हमें हमारे कलीसिया के लोगों का चरवाहा कैसे भेड़ों की रखवाली करते हैं, वो कैसे करना है, उस विषय में आप पूरा 34 चैप्टर में लिखा है। तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को परमेश्वर के लिए हमें खड़ा करना है। उसमें बहुत लोग हैं जो हमारे बातों को मानेंगे नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उनके लिए बिछवाई करेंगे, परमेश्वर के समय पे परमेश्वर उनको खड़ा करेगा। हमारा यही विश्वास है। जिस मंडली में हम सेवा करते हैं, हमारा यही विश्वास है। अभी बहुत कुछ लोगों को हम देखते हैं, क्या है हमारे मन में आते हैं, कब ठीक होगा, जैसे कब परमेश्वर का हाथों में इस्तेमाल होगा, परमेश्वर की योजना में ये बढ़ेगा, लेकिन अभी हमें दिखता नहीं है। लेकिन हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, सही समय पे प्रभु उनको खड़ा करेगा, क्योंकि इतना सालों तक वचन उनके हृदय में जा रहा है। प्रभु सबको खड़ा करेगा, सही समय पे प्रभु खड़ा करेगा, ये हमारा विश्वास है। जो हमारे विश्वासियों के लिए, जो भी हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है, उनके लिए बिछवाई करना, उनको हृदय में लेते हुए हमें चलना है। उनके विषयों के लिए उसका विसा मिलना, वो मिलना, ये मिलना, उससे बढ़कर परमेश्वर के लिए सब लोग खड़े होना है। उसके लिए हमें प्रार्थना, विश्वास में उनको बढ़ना है, प्रेम में उनको बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर एक जीवन के लिए। अगर ऐसे उनको हम तैयार करेंगे, फिर हमको उनके बारे में सोच के चिंता करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनको टेक केयर करेंगे, क्योंकि वो सही बात को पकड़ लिया। ये बहुत जरूरी है। खाली हमारा जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आने वाले नहीं, परमेश्वर को पाने के लिए। हमारा परमेश्वर कौन है? जैसे राहाब ने समझ लिया ना, ये परमेश्वर का परमेश्वर कौन है। हमारे विश्वासियों को ऐसे हमें वचन दे, ताकि वो वचन को सीखें और वचन के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए वो खड़े हो जाए। वो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो प्रभु ने हमें हमारे हाथों में दिया है। तो इसलिए हमारे कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना करना, कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी विश्वास से दूर ना जाए। परमेश्वर का आगमन में हमारे हाथ, हमारे सारे विश्वासी लोगों को हमें उस स्वर्ग में उसके हमारे साथ उनको भी हमें देखना है। तो विश्वास के साथ उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें प्रभु ने धार्मिक ठहराया है, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुनेगा, हमारा सारे विश्वासियों को प्रभु ऐसा खड़ा करेगा और हमारे लिए वो आशीष का कारण, आनंद का कारण हो जाएगा। एक दिन हम देखेंगे परमेश्वर कैसे उनको इस्तेमाल करेंगे। ये विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ेंगे। हम जोकबेद जैसे, राहाब जैसे
एक निर्णय लेने के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, मरियम जैसे प्रभु के कदमों में बैठने के लिए। तो हमेशा प्रार्थना हमारे जीवन शैली होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, खाली जरूरत के समय नहीं। मुझे पता है हम सब पास्टर्स वाइफ्स और एल्डर्स हैं, हम सब जरूरत के समय नहीं है, हम वैसे प्रभु के साथ चलने वाले हैं। लेकिन जो उस मरियम के जीवन के द्वारा, उस कहानी के द्वारा हमको एक सीख मिलता है, जब हमें जब जरूरत है परमेश्वर हमारे पास चलकर आएगा। तो इस वचनों से परमेश्वर हम सबों का आशीष दे। बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच पास्टर एंड फैमिली एंड ऑल द चर्च मेंबर्स, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। सॉन्ग के द्वारा सब शिष्यों के द्वारा मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विनती करूंगा अपना पास्टर्स वाइफ ऐसे कोई एक जन इनकी सभागाई के लिए इनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके संगति में आते खुदावन, हालेलुया। ऐसे एक अच्छा मौका आप हमारे जिंदगी में दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते खुदावन प्रभु जी। हम इन सब कुछ हालेलुया अनुभव करने के लिए योग्य नहीं थे परमेश्वर, पर आपने हमें योग्य बनाया, इसलिए धन्यवाद। आज शाम को दिया हुआ अच्छा संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आमीन। आपके वचन से प्रिया आमीन, आपके दासी के द्वारा प्रभु सुनने के लिए हम सबको अपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जो वचन हमने सुना प्रभु, उस वचन के सामने हम सब अपने आप को समर्पण करते परमेश्वर। हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आमीन। हम समझते हैं परमेश्वर, जैसे हमने सुना आमीन, उस वचन के अनुसार अपने आप को अपना मसीही जिंदगी बिताने के लिए प्रभु प्रार्थना कई जनों किया और अनुग्रहित रीति से आपने चलाया। और आज हमें भी ऐसा एक अवसर और मौका और आशीष आपने दिया, आपकी दासी से वचन से सुनने के लिए प्रभु हमें भी मौका दिया। और प्रभु आगे भी प्रभु आने वाले दिनों में कई लोगों के बीच में प्रभु आप इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। और उनका जो भी अनुभव है, उनका जो गवाही है, उनके द्वारा जो आने वाला वचन है, सबके लिए आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। परिवार के साथ आमीन, हालेलुया, उनको आशीष देना प्रभु जी। आने वाले सेवकाई को भी आप अनुग्रह करना प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। धन्यवाद। हाँ, सबका हाथ उठाकर प्रभु का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आगे की सभागाई के लिए मैं असलाजी पोल को निवेदित करता हूं और विश्वास करूंगा और आगे 1 घंटा हमारे जीवन में जो केवल वचन नहीं सुनता है, हमारे जीवन की सभागाई की एक बदलावट, समर्पण की ओर रोगिदास से जो बातें किया हमने शून्य से प्रभु ने इस्तेमाल किया है, प्रार्थना से सब कुछ हो गया। इसलिए विश्वास करता हूं आगे की सभागाई हमारे बेस्ट टाउन के सारे 5 लोगों के जीवन में बड़ी आशीष होगा। तो सबको आशीष दे स्वागत करता हूं। असले ताली बजाकर उनका मैं से हम सेव करता हूं। सबको जय मसीह की। और ये परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा हम सबके ऊपर था। और मैं वेस्ट जोन में स्पेशली मुंबई क्षेत्र के आदरणीय जोनल जो मुंबई क्षेत्र के जो अध्यक्ष पास्टर राजू पी नायर और सिस्टर जेनिफर और तमाम अगुओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। ये संगति के लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं आभारी हूं। ये संगति आप लोगों के साथ मैं निभा सकूं और मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और तारीफ कर सकें। समय समय पर परमेश्वर का वचन के पास आकर हमारे जीवन का अवलोकन करना बहुत जरूरी है। और मैं खुश हूं कि पास्टर्स परिवार के साथ हम इस मुद्दे को देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और बलसा के द्वारा बताया गया कि बहनों की भूमिका क्या है। सचमुच बहनों की अहम भूमिका है और परिवार वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया प्रथम समुदाय है। The family is the basic community God has ordained for you and me. Dear pastors, प्रिय पासबान लोग, आप समझे कि प्रभु ने हमें
अकेला बुलाया है विश्वास में, लेकिन हमारा विश्वास के विकास के लिए प्रभु ने एक प्रथम समुदाय हमारे साथ रखा है, वो हमारा परिवार। और अगर उस परिवार के बीच में अगर हम अपने विश्वास को सक्रिय और सफल तरीके से नहीं चला पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अन्य क्षेत्रों में हमको सफलता मिलेगा। परिवार है वो बुनियादी समुदाय जहां पर सुसमाचार का प्रभाव होना चाहिए। सुसमाचार या क्रूस का संदेश परिवार बदलना है, और अगर मुझे नहीं बदला, मेरा परिवार को नहीं बदल सकता, मेरे परिवार को नहीं बदला तो और किसी को नहीं बदल सकता। तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने सोचा, हमने देखा इसमें कि बहन लोग इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, अगर आप उत्पत्ति 18 अध्याय 19 पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। देखिए, परमेश्वर की मनसा क्या है? परमेश्वर ने अब्राहम को अकेला नहीं बुलाया। उसने बोला कि अब्राहम का परिवार, उसके पुत्र, उसके परिवार, उसको वो आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। और ये हम पेरेंट्स का उत्तरदायित्व है कि हम अपने बच्चों को धार्मिकता के मार्ग के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि कैसे प्रभु हमें चलाता है, कैसे प्रबंध करता है, और ये हमें बताना, हमें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कैसे हम पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, कैसे हम वचन को मान्यता देते हैं। क्यों? वहां पर लिखा है और धर्म और न्याय करते रहे। ये परमेश्वर का गुण है। इस संसार में अधर्म है, संसार में अन्याय है, लेकिन प्रभु के लोग, प्रभु के परिवार के लोग में धर्म और न्याय होगा। वो अटल बने रहेंगे, वो दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे। और वहां पर लिखा है कि ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। देखिए, मतलब परमेश्वर के वायदे की पूर्ति इस बात पर है कि हम, या यहां पर संदर्भ क्या है? अब्राहम और परिवार प्रभु के मार्ग में बने रहे। प्रियो, अब्राहम को वायदा क्या था? उत्पत्ति 12 अध्याय में आप देखते हैं अब्राहम का वायदा है, भूमंडल के सब कुलों को तेरे द्वारा मैं आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रिय पास्टर्स, प्रभु के दासों दासियों, हमारे परिवार के द्वारा भूमंडल के सब कुल आशीष पाएंगे। आप मत सोचना ये कैसे होगा जी, मैं तो छोटा सा मंडली हूं। छोटा मंडली, बड़ा मंडली, छोटा नाम, बड़ा नाम, छोटा धन, बड़ा धन, कुछ नहीं। ये वायदा परमेश्वर का है और वायदा करने वाला सच्चा है। हालेलुया। और वो वायदा करेगा, आपको विश्वास करना है। यस, प्रभु की योजना मेरे बारे में लिखा है कि वो अपने पुत्रों और परिवारों को मेरे मार्ग में चलाएगा। और आज मैं कहूंगा सबसे ज्यादा आक्रमण परिवार के ऊपर है, और यही बात परमेश्वर हमको पुनः स्थापना के लिए बुलाता है। आज परिवार के ऊपर बहुत आक्रमण है, और आपको मालूम है सबसे ज्यादा विवाह विच्छेद परिवारों में हो रहा है। और प्रभु ने हमें पुनः स्थापना के लिए बुलाया है। पुनः स्थापना मतलब रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन बहुत जरूरी है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने हमें अच्छे परिवार दिया है, हमें समझदार पत्नी दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि परिवार टूट रहे हैं। सबसे ज्यादा हम देखते हैं आक्रमण परिवार के ऊपर है। कारण क्या है? क्योंकि बच्चे, अगर बच्चों के पास माता पिताओं का प्यार और सुरक्षा नहीं है, वो पूरा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो जाएगा। और अनेक लेख है, द फादरलेस जनरेशन। पाश्चात्य में आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा 90% बच्चों को पता नहीं उनका पिताजी कौन है, उनके माताएं उनका पालन पोषण करता है। भयानक है। और यही बात आज हम भारत में भी देख रहे हैं। और पास्टर्स एंड फैमिलीज, हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि
प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर करते हुए हम इस पुनर्स्थापना का काम करें, रेस्टोरेशन, द वर्क ऑफ रेस्टोरेशन, जिस प्रकार नेहम्या ने किया। हमको मालूम है, भूमिका में बताकर एक पावर पॉइंट इस्तेमाल करूंगा अगले थोड़े क्षणों में, और मुझे लगता है कि समय जो मुझे दिया गया है उसके अंदर कुछ बातें बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। किस प्रकार नेहम्या ने पुनर्स्थापना का काम किया, हम उसके किताब से क्या सिद्धांत सीख सकते हैं, कुछ बातों को हम देखेंगे। पुनर्स्थापना जो हम कर रहे हैं, हम सेवा जो प्रभु ने हमको बुलाया वो क्या है? इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। प्रेरित पौलुस कहता है मेल मिलाप की सेवकाई, मतलब हम लोगों को परमेश्वर के मूल नक्शा में लेके आते हैं। मूल नक्शा क्या है? मूल नक्शा मतलब ओरिजिनल डिजाइन जो प्रभु ने दिया है वो बाइबल में दिया गया है। उत्पत्ति से हम देखते हैं कैसे उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को बराबर बनाया। तो कोई झगड़ा की बात ही नहीं है भैया, दोनों को बराबर बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अब अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय में परिवार का योजना परमेश्वर का है, और इसलिए वो कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वो एक तन होंगे। ये परिवार के बारे में परमेश्वर का जो लक्ष्य है, उत्पत्ति 2:24। लेकिन गड़बड़ी कहां पर आया? 3 अध्याय में पतन के कारण, पाप के कारण गड़बड़ी आ गया, ओरिजिनल डिजाइन भ्रष्ट हो गया। याद रखना। तो देखिए हमारे परिवार में भी पति और पत्नी का पद बराबर है लेकिन कार्य अलग है। यह बहुत ही जरूरी है समझना। द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज द सेम, दे आर इक्वल, बट द रोल्स दे हैव टू प्ले इज डिफरेंट। वी हैव टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। द हस्बैंड पति को सर का काम करना है, संचालन। सर क्या करता है? बॉडी को डायरेक्ट करता है, लेकिन ये कैसे करना है? नॉट एज ए डिक्टेटर, तानाशाह के जरिए से नहीं है। इफिसियों की पत्री में जो लिखा है, जैसे क्रिस्त ने कलीसिया से प्रेम किया। देखिए, और पत्नी को अधीनता, और ये अधीनता और हेडशिप दोनों जब साथ चलेगा, हम देखते हैं परिवार परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। तो पुनर्स्थापना में नेहम्या की किताब से कुछ सिद्धांतों को हम जल्दी से देखेंगे। परमेश्वर आपको उसकी सेवा के लिए कैसे उपयोग कर सकता है, नेहम्या की पुस्तक से कुछ पाठ हम सीखेंगे। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा में हम बढ़ें, और मैं याद दिलाऊंगा आदरणीय परमेश्वर के दासों दासियों, परमेश्वर की सेवा हमारे जीवन में शुरू होता है। अगला चरण है हमारा परिवार, और उसके बाद है कलीसिया रूपी परिवार। नेहम्या को प्रभु ने पुनर्स्थापना के काम के लिए इस्तेमाल किया। प्रवास के पश्चात 2 लोगों को प्रभु ने पुनर्स्थापना के काम के लिए इस्तेमाल किया। जब कुसरू ने आज्ञा दिया कि इस्राएल के लोग वापस आए, तो लोग वापस आए। परमेश्वर ने नेहम्या के द्वारा 52 दिन में टूटे हुए शहरपनाह का निर्माण कराया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उसके बाद एजरा को भेजा। एजरा ने उसने क्या किया? धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन लेके आया, लोगों को यहोवा की व्यवस्था में वापस लेके आया। और नेहम्या की किताब और एजरा की किताब बहुत बहुत गंभीर सिद्धांत हमें बताता है कि परमेश्वर की सेवा किस प्रकार हम व्यक्तिगत तौर से और परिवार के तौर पर करें। तो मिशन, परमेश्वर की सेवा का मतलब मिशन। मिशन का मतलब है गॉड्स वर्क। परमेश्वर की सेवा, मिशन के लिए 2 महत्वपूर्ण बात है, दर्शन और मुद्रा। दर्शन का मतलब यहां पर नीति वचन 29:18 में लिखा है कि जहां प्रजा के पास दर्शन नहीं है वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। मतलब the people lose their direction। प्रभु के लोगों, आपका दर्शन क्या है? बहुत लोग सेवा के बाद जल्दी थक जाते हैं, क्या करना है? याद रखना, ये दर्शन जो प्रभु ने हमको दिया क्या है? आज भी कलीसिया के द्वारा प्रेरित पौलुस कहता है, रोमी 4 अध्याय, गलाती 3 अध्याय,
कि भूमंडल के सब कुलों को, हर भाषा, हर जन समुदाय, हर गोत्र, ओ प्रभु यीशु मसीह उस मेमने के चरणों में आना है। और वही सुंदर चित्र हम प्रकाशित वाक्य 5 में 9वीं पद और 7 का 9 देखते हैं कि हर भाषा, कुल, गोत्र, समुदाय मेमने की आराधना करेंगे। हालेलुया। यह दर्शन हमारे अंदर बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं चर्च ठीक है, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, हम टाइट लेंगे, जय जय गाएंगे और जाएंगे। इज दैट द पर्पस ऑफ द चर्च? दर्शन क्या है? आप कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है और इस कलीसिया के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करना चाहता है। आप प्रियो, हम निर्बल हैं, लेकिन जिस प्रभु ने हमको बुलाया है वो महान है। और हम देखेंगे मुद्रा, मुद्रा मतलब पोजीशन। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमारे पास दर्शन है लेकिन हम आलसी घूमते रहते हैं, उस मुद्रा में नहीं है। और देखिए मुद्रा में कभी कभी पति मुद्रा में है, पत्नी नहीं है। कभी कभी पत्नी मुद्रा में है लेकिन पति नहीं है, और ये बहुत गड़बड़ा देता है पूरे तालमेल को। प्रियो, हम दोनों सहकर्मी हैं, प्रभु की सेवा के लिए हम बुलाए गए हैं। हमें मिलकर सेवा करना है, हमें मिलकर सेवा करना है। और ये किस प्रकार होगा? अगर अब्राहम के जीवन को देखेंगे, अब्राहम के जीवन में वेदी को प्राथमिकता दिया गया। प्रियो, क्या वेदी को हम प्राथमिकता देते हैं, या वेदी कभी कभी हमारा है, या वेदी टूटा हुआ है? उसको देखना बहुत जरूरी है। दर्शन, और देखिए प्रेरित पौलुस भी उसके बारे में क्या कहता है। 1 कोरिन्थियों 9 का 26 जो मुद्रा के बारे में कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। वो कहता है मैं बहुत केंद्रित हूं, आई एम फोकस्ड। प्रभु के दासों दासियों, क्या हम फोकस्ड हैं? कि क्या हम इस छोटे से जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभावशाली होना चाहते हैं? प्रभु के लोगों, इट्स नॉट अबाउट अस, हमारे बारे में नहीं है, यीशु मसीह के बारे में है। मेमना जो वध हुआ, जो आदर और महिमा के योग्य है। और इसलिए दर्शन और मुद्रा, इसके बिना परमेश्वर के द्वारा दिया गया सेवा को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और प्रिय प्रभु के दासों दासियों, परिवार समेत हमको इस बात को समझना है, दर्शन और मुद्रा बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बारे में दर्शन कि वो कौन है, सबसे पहले दर्शन के बारे में हम देखेंगे। दर्शन परमेश्वर की विशिष्टता, मतलब अनोखापन, परमेश्वर की अनोखापन। क्या दर्शन हमको होना चाहिए? कि हमारा परमेश्वर अनोखा है, अनोखा है, विशिष्ट है, उसके जैसे कोई नहीं है। नहम्याह 9:32, नहम्याह क्या कहता है? अब हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर। कितना सुंदर क्रियात्मक शब्द को नहम्याह इस्तेमाल करता है। वो कहता है महान है मेरा परमेश्वर, पराक्रमी है और भय योग्य। यह पराक्रमी शब्द वही है सेनाओं का यहोवा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, मतलब वो युद्ध को लड़ने वाला, वो अनोखा। आप पुराना नियम में देखिए, हर एक युद्ध प्रभु ने बहुत अनोखा तरीके से लड़ाई जीता अपने लोगों के लिए। नो बैटल वॉज फॉट इन द सेम वे, मतलब हमारा प्रभु बहुत ही अनोखा है। ये दर्शन हमारे अंदर आना चाहिए। नहम्याह का पुनर्स्थापना का काम कैसे हुआ? देश में हमको, प्रभु के दास दासी, आपको और आपके कलीसिया को परमेश्वर इस्तेमाल करना है, तो परमेश्वर के बारे में एक सही दर्शन आना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो अनोखा है, अनुपम है, वो विशिष्ट है। और दूसरा जो है दर्शन में, हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इंग्लिश में वो पद है सॉवरेन, एक्चुअली जो हिंदी का पद है प्रभु सत्ता रखने वाला, मतलब वो परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है। ये बात हमको समझना है। विशेष तौर से अगर ये बात हम नहीं समझेंगे, हम बहुत जल्दी बिछुआई की प्रार्थना में थक जाएंगे।
हम सोचेंगे क्या फायदा, हम प्रार्थना कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है। नहम्याह क्या कहता है? हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपने वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। 2:4 में देखिए वहां पर क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्यों मांगता है? और देखिए बहुत अच्छा लगता है, राजा ने पूछा तो उसने तुरंत नहीं बोला कि देखो अर्जी है, यहां पर पिटीशन है। वहां पर लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। हालेलुया। मतलब नहम्याह को मालूम है ये पृथ्वी के सिंहासन पर बैठा कुसरू राजा है, लेकिन मेरा प्रभु राजाओं का राजा है जो सिंहासनों पर प्रभुता करता है। हाँ प्रियो, ये दर्शन कि हमारा प्रभु कौन है, कि वो विशिष्ट है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और यही बात प्रेरित पौलुस कोलोसियों की पत्री में कहता है कि तमाम प्रभुता और अधिपति और अधिकारों से सर्वश्रेष्ठ अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, कोलोसियों 1:15 से, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सिरजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। मतलब इस बात को हम ना भूलें कि हमारा परमेश्वर विशिष्ट है, अनुपम है, अनोखा है, सर्वश्रेष्ठ है। ये दर्शन है प्रियो। अगर परिवार के साथ कलीसिया के रूप में हमें प्रभु की सेवा में बढ़ना है, परमेश्वर के दर्शन में बढ़ना है। और वो क्या करता है? ये परमेश्वर क्या करता है? वो उन लोगों की योजनाओं को विफल करता है जो उसका विरोध करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत है, परमेश्वर विफल करता है। अगर परमेश्वर परेशानी और सुसमाचार के विरोध में लोगों को खड़ा कर रहा है, हमको घबराना नहीं। परमेश्वर की योजना है, कुछ कर रहा है प्रभु, हमें डर नहीं है। अगर आज हमको प्रभु के लिए जान देना है, हम खुशी से देंगे, लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे। जैसे हिंदी में कहावत है, आ बैल मुझे मार, अनाप शनाप काम मत करो। हम प्रभु के लिए खड़े हैं। हमको मालूम है प्रभु परिस्थितियों को नियंत्रण करता है। नहम्याह 4:15 में हम क्या देखते हैं? जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। किसने युक्ति निष्फल किया? परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कर सकता है। मैं कहूंगा बड़े बड़े बुद्धिमान, चालाक लोग, निपुण लोग परमेश्वर और उसके कार्य को हटाने की कोशिश किया, वो सब आज इतिहास से मिट गए। कलीसिया आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रभु का राज्य सदा की है प्रियो। हमारे अंदर यह स्पष्ट दर्शन हमारे बारे में आना चाहिए कि वो उन लोगों की योजना को विफल करता है जो उसका विरोध करते हैं। और वो क्या करता है? श्रापों को अनुग्रह में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहम्याह 13:2 में हम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अंजल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलाया था, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं। लोग कितना भी जादू टोना तंत्र करें, हम यीशु के लहू से ढपे गए लोग हैं। हम क्रूस के पीछे रहेंगे। अगर हम लहू की शरण में रहेंगे, मैं कहूंगा परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा हमारे ऊपर होगा। विपत्ति तकलीफ से हमको गुजरना पड़ेगा, लेकिन प्रभु का बलवंत हाथ हमारे साथ रहेगा। ये दर्शन परमेश्वर के बारे में होना बहुत जरूरी है। हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रख सकते हैं। आज शाम को अगर आपका मन किसी भी प्रकार से व्याकुल है, चिंताओं से, परेशानियों से, आज शाम को मैं कहूंगा ये महान, भय योग्य, सर्वशक्तिमान, प्रभु सत्ता रखने वाला परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं। क्यों? वो अपनी वाचा पूरी करता है। क्या वाचा? इस्राएल के साथ यही वाचा, इब्राहिम के साथ यही वाचा, दाऊद के साथ यही वाचा, मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरे निज प्रजा होंगे।
और वो अपने वायदे को पूरा करने वाला भी प्रभु है। प्रभु वायदे को पूरा करता है। याद रखना, बड़े बड़े वायदे परमेश्वर ने दिया क्योंकि परमेश्वर उसको पूरा कर सकता है। अब्राहम के बारे में लिखा है 9:8, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा, और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। हालेलुया, हमारा प्रभु धर्मी है। आज शाम को प्रभु के दासों, परिवारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये प्रश्न आपके सामने इस पावर पॉइंट में है। परमेश्वर के बारे में मेरी वर्तमान समझ क्या है और मैं इसमें कैसे बढ़ सकता हूं? देयर इज एन ऑलवेज अ स्कोप फॉर ग्रोथ। बढ़ोतरी के लिए काफी है प्रभु के लोगों। जीवन पर्यंत हम बढ़ रहे हैं। हम कभी ना सोचे कि हम पहुंच चुके हैं। नहीं, हम सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर के बारे में आपका वर्तमान समझ क्या है? हो सकता है आप बड़े हैं, लेकिन आपके जीवन साथी का समझ क्या है? क्या आपका समझ यही है कि एक छोटा सा मंडली प्रभु ने दिया और 4 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 1000 लोग? नहीं नहीं, उससे भी बड़ा दर्शन परमेश्वर कलीसिया के द्वारा भूमंडल के सब लोगों को आशीष देना चाहता है। आपके जीवन को, आपके परिवार को प्रभु अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। चाहे वैश्विक महामारी हो या ना हो, यह दर्शन हमें आलिंगन करना है। आज शाम को अगर आपका दर्शन कमजोर हो गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर एक नया ऊर्जा, नया सामर्थ्य दे और प्रभु के दर्शन में आप बढ़े। प्रियो, अब हम मुद्रा के पास जाएंगे। मतलब 2 बातें हमने पहले देखा जो बहुत जरूरी है जो प्रभु के काम करने के लिए। वो एक दर्शन, विजन, मुद्रा, पोजीशन। अब हम मुद्रा के बारे में देखेंगे। दर्शन में हमने देखा कि परमेश्वर कौन है, यह दर्शन हमको आना चाहिए। परमेश्वर के अनुपमता, विशिष्टता, परमेश्वर के श्रेष्ठता और उसकी प्रभुसत्ता, और कैसे वो उन लोगों की योजना को विफल करता है जो उसका विरोध करते हैं। वो कैसे श्रापों को अनुग्रह में बदलता है। वो अपनी वाचा को पूरा करता है। वो वायदों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। आज शाम को अगर प्रभु ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए वायदा किया, मैं आपको याद दिलाऊंगा, वो पूरा करने वाला विश्वास योग्य है। आपको प्रभु के समझ और दर्शन में बढ़ना है। और प्रियो, दर्शन में बढ़ने का कुंजी प्रभु के साथ निकटतम संबंध है और कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का अनुशासन, प्रार्थना, वचन का मनन, संगति, और भी बहुत अनुशासन है, उपवास, प्रार्थना। और प्रियो, पवित्र आत्मा के ऊपर एक सक्रिय भरोसा। पवित्र आत्मा के ऊपर हमें सक्रिय भरोसा करना है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना है। आत्मा की अगुवाई मांगना है, ना केवल चिन्ह और चमत्कार के लिए, लेकिन पवित्र जीवन के लिए मांगना है। प्रियो, परमेश्वर के प्रति हमारा दर्शन में हमको बढ़ना है। नहम्याह के द्वारा 52 दिन में शहरपनाह का निर्माण क्यों हुआ? परमेश्वर के बारे में दर्शन उसका था। उसने गिड़गिड़ाकर, रो रो कर प्रार्थना किया। प्रार्थना के मुद्रा में हमेशा वो था। प्रार्थना का मतलब भरोसा, वो परमेश्वर पर भरोसा था। सही दर्शन के साथ सही मुद्रा को अपनाना जरूरी है। मुद्रा का मतलब पोजीशन। जैसे आपको मालूम है, एक धावक है। धावक मतलब पौलुस भी कोरिन्थ की पत्री में हमने देखा, दौड़ लेने वाला, कुश्ती लड़ने वाला रूप चित्र देता है। इसको मेटाफोर बोलते हैं। इट्स अ वर्ड पिक्चर। तो आपको मालूम है, एथलेटिक्स में आपने देखा होगा 100 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, ये दौड़ने वाले बहुत ही अपने शरीर को चुस्त रखते हैं, बिल्कुल सही मुद्रा में रखते हैं, बाल छोटे रखते हैं, जो दौड़ने का कम से कम वस्त्र पहनते हैं और पैर पर दौड़ने वाली जूतों को रखते हैं। वो अपने आप को बिल्कुल एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से बिल्कुल अनुशासित रखते हैं। ये बहुत जरूरी है। और प्रियो, परमेश्वर की सेवा का मतलब अनुशासित जीवन है।
और मुद्रा में मुझे लगता है सर्वप्रथम मुद्रा कि हमें खराई के लोग होना जरूरी है। खराई के लोग, मेरे पास टाइम नहीं है कि सभी आयतों को पढ़े। खराई के लोग होना बहुत जरूरी है। खराई का मतलब हम आगे देखेंगे। खराई शब्द का अर्थ है पूर्ण, विभाजित नहीं। हम पूर्ण है जब हमारे विश्वास, हमारे आचरण और व्यवहार का एक अभिन्न अंग बन जाए। याद रखना, हम पूर्ण कब है? खराई का मतलब पूर्ण, होल। हम होल कैसे? खराई के लिए प्रभु ने बहुत महत्व दिया है। हम सब कुछ कर रहे हैं, खराई हमारे अंदर नहीं है। मतलब हमारा विश्वास कुछ और है, व्यवहार कहीं और है। नहीं, विश्वास हमारे आचरण और व्यवहार का एक भाग हो जाए, मतलब सेपरेशन नहीं, विभाजन नहीं। जो हम विश्वास करते हैं वैसे हम जीते हैं। प्रियो, मैं एक सिद्ध जीवन नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमें प्रार्थना करना है, प्रभु ये जो विभाजन है हमारे विश्वास और आचरण के बीच में, उस दूरी को कम करे प्रभु, कम करे, क्योंकि ये मुद्रा बहुत जरूरी है। एक पद नहम्याह 5 से मैं पढ़ूंगा, वहां पर 15 में लिखा है, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वो प्रजा पर भार डालते थे। नहम्याह 5 का 15 मैं पढ़ रहा हूं। और उनसे रोटी और दाखमधु और उसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यस प्रभु के लोगों, हम अगर यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं, संसार में जो मिनिस्ट्री का जो नकली नक्शा हमें नहीं अपनाना है। सावधान रहे प्लीज, आपको किसी का नकल नहीं करना है, वो ऐसा कर रहा है। आपको वही करना है जो बाइबल में लिखा है। बाइबल में जो लिखा है, ये बहुत जरूरी है कि आपको वही करना है जो बाइबल में लिखा है। पहला पत्रस 5वीं अध्याय में लिखता है कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। आज अगर हम चारों ओर आंख उठा के देखेंगे, सेवा का बहुत खराब मिसाल, एग्जाम्पल्स, उदाहरण हम देख सकते हैं। और प्रियो, बहुत बार हम भी सोचते हैं नहीं हम भी नकल करें। नहीं, नहम्याह का बात यहां पर देखिए, वो लोग तो करते थे, भार डालते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं प्रभु का भय मानता था। हाँ प्रियो, प्रभु का भय आध्यात्मिक नहीं है, इट्स नॉट मिस्टिकल, इट इज प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है। अगर आप पर कहते हैं परमेश्वर का भय मानते हैं, आपके जीवन और आचरण से दिखना चाहिए वो। ये बहुत जरूरी है, ये सही मुद्रा है और ये प्राथमिक मुद्रा है जो परमेश्वर देखता है। अफसोस की बात है कि आज लोग प्रतिभा को देखते हैं। पीपल आर लुकिंग एट कैरिस्मा, पीपल आर लुकिंग एट पर्सनालिटीज। बहुत अच्छी बात, अगर आप रूपवान है, आपके अंदर पर्सनालिटी है, लेकिन मैं कहूंगा परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर चरित्र को देखता है। और चरित्र में परमेश्वर खराई को बहुत ही महत्व देता है। पहला तिमोथी 4 का 17 में, सभी पदों को मैं नहीं पढ़ूंगा। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस अपनी आत्मिक संतान को जब वो लिखता है, व्यवहारिक बातें लिखता है, व्यवहारिक बातें लिखता है। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। वॉच योरसेल्फ एंड योर डॉक्ट्रिन, वॉच योर लाइफ, वहां पर लिखा है। अपनी और अपनी उपदेश, केवल उपदेश का नहीं, वॉच योर लाइफ, कि क्या तुम सीख रहे हो, सिखा रहे हो, क्या तुम्हारे जीवन में है। एजरा 7:10 में आप पढ़ते हैं, एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने के लिए, जीवन में लागू करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए अपना मन लगाया। एजरा 7:10, एजरा 7:10। लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को क्या कहता है?
वो कहता है कि तुझे क्या करना है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, परसिवियर, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। प्रियो, परमेश्वर का राज्य का प्रभाव रातों रात नहीं होता है, प्रतिदिन हमें आज्ञा पालन करना है, खराई का जीवन को आलिंगन करना है, अपने जीवन को देखना है, अपने डॉक्ट्रिन धर्म सिद्धांत को देखना है। और ये पूर्ण व्यक्ति के गुण कुछ मैंने डाला है यहां पर, जल्दी से देखेंगे। वे एक काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं। वे एक वादा करते हैं और उसको पूरा करते हैं। उनका जीवन पारदर्शी है, मतलब कोई धुंधलापन नहीं है, कुछ कहेंगे और हृदय में कुछ रखेंगे नहीं। और इसलिए नीति वचन 4 के 23 में क्या लिखा है? नीति वचन 4 का 23, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस पद को बहुत बार पढ़ा है और प्रचार भी किया है। याद दिलाऊंगा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। पूर्ण व्यक्ति, ये मुद्रा के बारे में, पोजीशन के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, होलनेस, हमारे अंदर विभाजन नहीं। और उसके लिए ये क्या है? कोई काम शुरू करते, पूरा करते, वायदा करते, पूरा करते। उनका जीवन पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। इसके लिए क्या करना है? हमारे हृदय की रक्षा करना है। एक्चुअली नीति वचन 4 का 23 में हिब्रू जो लैंग्वेज है वो बहुत सुंदर तस्वीर का भाषा है। वो इस प्रकार है कि एक किसान ने भूमि को तैयार किया है, उसने बीज को रोपा है और बाड़ा बांधता है, फेंस बांधता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी अनुचित चीज वहां पर आए, क्योंकि वो बीज जो उसने डाला है वो अंकुरित होकर खिल जाए। प्रियो, जो हम आत्मिक निवेश हम अंदर करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत को पढ़ेंगे, अच्छी भूमियों का, तो क्या होता है कि बहुत बार बीज फलवंत क्यों नहीं होता है? चिंता, परेशानी, संसार के तरह तरह की बातें उस बीज को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। लेकिन जो उत्तम हृदय रखता है, बढ़िया हृदय रखता है, उसमें फलवंत होता है। दाऊद का उदाहरण को आप जानते हैं, जस्सी को कैसे प्रभु जैसे दाऊद के पिताजी को कैसे शमूएल ने संबोधित किया, ये सब मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आगे मुझे बढ़ना है। आप जानते हैं, इसलिए मैं ऐतिहासिक वृत्तांत को नहीं जा रहा हूं। कैसे प्रभु ने शमूएल से कहा, तू ढील डौल देकर प्रभावित हो गया, लेकिन मैं बाहरी रूप में हृदय को देखता हूं। जब खराई के लोग गलती करते हैं, हाँ, खराई के लोग गलती भी करते हैं, तो वो इसे स्वीकार करते हैं और परमेश्वर से मदद मांगने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, हम हमेशा दाऊद के बारे में कहते हैं वो पापी है, क्योंकि हम इंसान ऐसे ही देखते हैं किसी का पाप हम भूल नहीं सकते। परमेश्वर कहता है मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति। कारण क्या है? भजन 51:10 हम जानते हैं, ये भजन दाऊद ने जब लिखा, जब नेतन भविष्यद्वक्ता ने आकर कहा, तू है व्यक्ति राजा, तू ही है वो व्यक्ति धनवान जिसने ये काम किया। ऑफ कोर्स नाथन किस प्रकार वो कहानी बताकर वहां पर बताता है, उसमें आप जानते हैं। जब दाऊद ने सुना, वो तुरंत अब्नेर अपने सेनापति से कह सकता है, नाथन के सर काट दो, खत्म, सत्य बंद हो गया। आज यही है, बहुत लोग सत्य जहां से आता है उसको खत्म कर देते हैं ताकि कोई सत्य ना बोले। नहीं, दाऊद ने क्या किया? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रियो, यदि हम परमेश्वर की सेवा करने में रुचि रखते हैं तो खराई के लोग होना महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रभु के दासों दासियों, पश्चिमी जोन में मुंबई क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र के बहुमूल्य दासों दासियों, आपके जीवन और सेवकाई के लिए मैं बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और एक सहकर्मी के रूप में मैं इन सत्यों को आपके सामने रख रहा हूं, इस दृष्टिकोण से नहीं कि मैं कहीं पहुंच गया हूं। मैं भी इन सत्यों के साथ अपने जीवन को तालमेल में रखने के लिए
प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूं, एक सहकर्मी के रूप में इन सत्यों को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अगर सेवा में हम गंभीर हैं कि हमें अपने जीवन काल में परमेश्वर के लक्ष्यों को पूरा करना है, जैसे दाऊद ने अपने पीढ़ी में परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति किया, तो हमें दर्शन के लोग होना चाहिए, मुद्रा के लोग होना चाहिए। व्यक्तिगत पारिवारिक रूप में परमेश्वर करिश्मा से ज्यादा चरित्र को महत्व देता है। मैं ये बता चुका हूं। आज लोग करिश्मा मतलब गिफ्टिंग्स, करिश्मा, और यही प्रेरित पौलुस कोरिन्थ के कलीसिया को कहता है, तुम्हारे पास करिश्मा है और तुम्हारे पास चरित्र नहीं है। तुम्हारे पास बहुत वरदान है लेकिन प्रेम नहीं है। और प्रियो, हमें करिश्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, चिन्ह और चमत्कार और बड़े बड़े काम के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र जीवन के लिए भी चाहिए। क्या हम मांगते हैं रोज, प्रभु पवित्र जीवन के लिए मुझे एक अभिषेक दे प्रभु? जब हम जानबूझकर और बार बार सही निर्णय लेते हैं तो हम खराई के लोग बन जाते हैं। आप मत समझो कि कुछ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा जब आप 21 दिन की प्रार्थना करेंगे। 21 दिन के उपवास के बाद तुरंत आएगा वही मौका, लेकिन आप जानबूझकर बार बार सही निर्णय लेते हैं, तभी हम खराई के लोग, मतलब जो हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में दिखाई देगा। और नहम्याह के जीवन को देखिए, निजी बलिदानों के लिए वो तैयार था, निजी बलिदानों के लिए वो तैयार था। मतलब उसका एक ही लक्ष्य है, पुनर्स्थापना का काम होना है, चाहे मुझे बलिदान करना हो या ना हो। 4:23 में लिखा इस प्रकार, ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पैरवे जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे, सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। तो देखिए, नहम्याह निजी बलिदान के लिए तैयार था। प्रभु के लोगों, अगर सेवा के लिए हमें बुलाया गया, हमें खर्च करना है, खर्च हो जाना है, इस बात को बिल्कुल ठान लीजिए। सेवा का बुलाहट का मतलब है खर्च करना, खर्च हो जाना। फिर आप सोचेंगे मेरा काम कैसे होगा जी? आपका काम प्रभु देखेगा। 5 का 15 फिर से जो हमने पढ़ा वही, वो कहता है, नहम्याह कहता है, मैं बलिदान क्यों कर रहा हूं? मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। नहम्याह ने उन लोगों को महत्व दिया जो परमेश्वर से डरते थे। आज बहुत दुर्लभ है ये 7वीं अध्याय, जब शहरपनाह बन गई, मैंने उसके फाटक खड़े किए, द्वारपाल गवाइए, लेवे लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम के अधिकारी ठहराया, क्योंकि ये सच्चा पुरुष और बहुतों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। यही सेवकाई का बुनियाद है प्रियो, सच्चे लोग और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, ये बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए, 52 दिन में शहरपनाह बना, हम कहते हैं। कैसे बना? क्योंकि द प्रायोरिटीज ऑफ नहम्याह वाज राइट। उसकी प्राथमिकता बिल्कुल सही था। वो कह रहा है कि मैं बड़ा प्रतिभाशाली और बड़े बड़े हाकिमों के पास, मैं उनको चुनूंगा जो सच्चे हैं, खराई के लोग हैं और परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये कुंजी है प्रियो, ये कुंजी है, महत्वपूर्ण है। ये सवाल हम अपने आप से पूछें, ये सवाल हम अपने आप से पूछें, क्या परमेश्वर मुझे मेरे विकल्पों, निर्णयों और कार्यों में मुझे खराई या ईमानदारी के व्यक्ति के रूप में देखता है? प्रियो, ये आप अपने हृदय से पूछिए। प्रभु के दासों, दासियों, आप अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में पूछिए, क्योंकि आप अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन बेहतरीन जानते हैं। मुझे अपने जीवन को देखना है और आज शाम को हमको पूछना है, खराई के जीवन, मुद्रा, पोजीशन जो महत्वपूर्ण है, क्या परमेश्वर आज शाम को जब मुझे देख रहा है,
मेरे सारे क्रियाओं, विकल्पों, निर्णयों, कार्यों में मुझे खराई, ईमानदारी के व्यक्ति के रूप में देखता है। खराई अंदर जो विश्वास करता हूं वही मैं, परमेश्वर का भय मानने वाला, सच्चाई को आलिंगन करने वाला। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। दर्शन और मुद्रा बहुत बहुत जरूरी है प्रियो। परमेश्वर का काम देश में होना है, इसके बगैर हम नहीं आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दर्शन के साथ सही मुद्रा धारण करना महत्वपूर्ण है। सही मुद्रा, सही पोजीशन। हमारे पास दर्शन है, पोजीशन नहीं है। धावक के पास, रनर के पास दर्शन है, 100 मीटर गोल्ड मेडल मुझे पाना है। वो क्या करता है? सालों से ट्रेनिंग करता है, सालों से अपने आप को अनुशासित करता है। और पौलुस कहता है हम नाशवान मुकुट नहीं, अविनाशी मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। हमारा राज्य का निर्माण जो है आज आ रहा है, कल जाने वाला नहीं। परमेश्वर का राज्य इस जीवन में जो निर्माण करने का सौभाग्य हमें दिया है प्रियो, वो सदा की है, वो हमेशा की है। हमें तन मन धन लगाकर इस राज्य के निर्माण के लिए अपने आप को खर्च करना है, खर्च हो जाना है। यही मुद्रा है। हमें मेहनत करने के लिए, वो सही मुद्रा में आने के लिए बहुत ही तैयार और तत्पर होना चाहिए। और ये मुद्रा में हम तभी आएंगे जब हमारा दर्शन परमेश्वर के बारे में सही है। कितना महान परमेश्वर है, कितना बड़ा उद्धार का काम उसने क्रूस पर किया, कितना बड़ा योजना उसका है। पूरे इतिहास को आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे। You're looking at history from divine plan, from the divine perspective. तो आप देखेंगे कि ये जीवन प्रभु के हाथों में देना से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेरित पौलुस को देखिए, जब प्रभु को पाया वो मसीह का दीवाना हो गया। और अगर प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे, वो यहूदी परंपरा में, संस्कृति से बहुत ही परिचित, क्योंकि वो फरीसी था। पंच ग्रंथ मतलब प्रथम 5 किताब इब्रानी भाषा में कंठस्थ मालूम, यूनानी सभ्यता संस्कृति से परिचित, वो गमालियल के चरणों में पड़ा हुआ व्यक्ति, विद्या संपन्न व्यक्ति। बाइबल विद्वान कहते उसके पिता एक धनवान व्यापारी था। उसके लेखों को देखिए, एथेंस के नगरी में जाता है, वहां पर भी वो कवियों के बारे में लिखता है, मतलब उस समय के सभी साहित्य से परिचित। लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद वो क्या कहता है? मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के सामने सब कुछ कूड़ा करकट है। वो दीवाना हो गया। और वो क्या कहता है? जीना मसीह, मरना लाभ। यही है प्रियो, दर्शन हमारा प्रभु के पास के बारे में आएगा। मुद्रा, हम आएंगे। हमें निरंतर परमेश्वर पर निर्भर रहना जरूरी है और उसके साथ एक निकटतम संबंध निभाना चाहिए। नहम्याह ने लगातार परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। ये अध्यायों को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। नहम्याह 2 का 3, 4 का 4, ये सब प्रार्थना, मतलब मैंने पहले भी कहा, प्रार्थना मतलब भरोसे का मुद्रा है। Prayer is a posture of dependence on God, that we are telling God, without you we can do nothing. हे प्रभु, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रभु का वचन है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। यस। और प्रियो, मुझे इसके लिए जो पद मन में आता है वो मत्ती 6 का 21 है, वहां पर लिखा है कि जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन भी रहेगा। सेवा में अगर हम निकले हैं, हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है। आपको प्रभु पद देगा, आपको संपत्ति देगा, आपको बिल्डिंग देगा, आपको सब कुछ देगा, लेकिन आपका धन प्रभु यीशु मसीह है। याद रखना, अगर आपका धन प्रभु यीशु मसीह है, आपका मन भी वहीं पर लगा रहेगा। अब बहुत बार शत्रु क्या करता है? वो धन
जो प्रभु यीशु मसीह उसको हटाने के लिए हमारे हाथों में और कुछ देगा, लेकिन हमको क्या करना है? जो कुछ प्रभु हमारे हाथों में देगा उसको वेदी पर रखना है और प्रभु को पकड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हमको कहना है प्रभु तुझे छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहमिया लगातार परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगता है। वो कहता है प्रभु ये काम मेरे बल से नहीं होगा, आपको मेरा अगुवाई करना है। प्रियो, प्रभु के दासों दासियों, मिलकर देश में प्रभु का कार्य करना है तो हमें परमेश्वर के साथ एक निकटतम संबंध निभाना बहुत जरूरी है। निकटतम संबंध, प्रभुओं के ऊपर निरंतर भरोसा। केवल प्रार्थना के द्वारा ही हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल सकती है। हमें पवित्र आत्मा के ऊपर अगुवाई करना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का अगुवाई। क्योंकि बहुत बार जब हम उद्धार पाने के बाद 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, फिर भी हम यूहन्ना 1:12 के अनुसार ही हमारा मसीह जीवन को परिभाषित करते हैं। यूहन्ना 1:12 बिल्कुल सही है। जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। बहुत अच्छी बात। लेकिन रोमियो की पत्री 8 अध्याय में प्रेरित पौलुस जब लिखता है, वो कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र और संतान हैं। देखिए, जरूर ये आपने उद्धार पाया, लेकिन क्या अभी भी आप शारीरिक है? आत्मिक परिपक्वता में आप बढ़ रहे हैं? आपके विचार बदल रहे हैं? पतियों, आप और अच्छे पति बन रहे हैं? पत्नियों, क्या आप अच्छे पत्नी बन रहे हैं? आपके परिवार में प्रभु का राज्य का और विवाह का मूल्य, मैं कहूंगा अपने बच्चों को हम सबसे बड़ा पूंजी दे सकते हैं पति पत्नी का प्यार। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, पति पत्नी का प्यार और संबंध बच्चों के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है जो बाद में वो अपने परिवारों में बोएंगे। याद रखना, प्रभु के साथ हम रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हम शरीर के क्रियाओं को कर बैठेंगे, शरीर के कामों को कर बैठेंगे। यहां पर देखिए, आत्मा के चलाए चलने का मतलब क्या है? 13 पद में स्पष्टीकरण है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तुम कहोगे कि तुम विश्वासी हो, मेरा जीवन बहुतायत का जीवन, वो गुप्त जीवन नहीं होगा, लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रभु ने हमें इम्यूनिटी दिया है। कोविड वैक्सीन ढूंढ रहे लोग, लेकिन प्रभु पाप के प्रति वैक्सीन दिया है। प्रार्थना, वचन, संगति जो अवरोधक है, इम्यूनिटी हमारे अंदर पैदा करता है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दैनिक जीवन में क्या मैं सक्रिय रूप से परमेश्वर की बाट जो रहा हूं, या जल्दी से अपने कार्यों को पूरा करते जा रहा हूं? मतलब मैं हड़बड़ी में हूं, परमेश्वर की बाट जोड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या परमेश्वर की बाट जोड़ने के लिए आपके पास टाइम है? क्या आप अपने परिवार के लिए परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं? क्या कलीसिया रूपी परिवार के लिए आप परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं? क्या देश के लिए आप परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं? क्या जल्दी से हम अपने क्रियाओं को निभा रहे हैं? क्या क्या करना है? प्रियो, प्रभु हमें मदद करे। प्रभु हमारी प्राथमिकताओं को फिर से अवलोकन करने के लिए मदद करें कि परमेश्वर के लक्ष्य को, मतलब पुनर्स्थापना का काम नहम्या ने जो किया। देखिए, नहम्या एक प्याऊ था, लेकिन इतिहास का प्रभु ने नहम्या के जीवन को सार्थक और सिद्ध बनाया, इतिहास के लिए आशीष का कारण बनाया। तभी नहम्या का जो है वृत्तांत बाइबल में है, आज भी हमको प्रेरणा और आशीष मिल रहा है। यही इतिहास का प्रभु करता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें इतिहास के लिए आशीष का कारण बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के चरणों में हम
मिलकर अपने जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उसके बाद प्रभु के आदरणीय दास आगे का संचालन करेंगे। प्यारे प्रभु जी, ये अच्छा समय और संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु हमारे ऊपर कृपा किया, करुणा किया। वेस्ट जोन, मुंबई क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र और अलग अलग इलाके में आपके दास दासी लोग परिवार के साथ, मंडलियों के साथ आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु, यह विषम परिस्थिति, वैश्विक महामारी का प्रभु एक चुनौती भरा हुआ समय है, लेकिन प्रभु हम अपने दर्शन में ठंडा ना हो कि आप कौन है। आप अनोखा प्रभु है, इतिहास की गतिविधियों पर नियंत्रण करने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी प्रभु। ये दर्शन हमारे अंदर बढ़ते जाए प्रभु, कि आपके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है प्रभु। कोई आपकी योजना रोक नहीं सकता। साथ ही साथ ये दर्शन हमें सही मुद्रा में लेके आए, सही मुद्रा में लेके आए कि प्रभु हम हमेशा आपके प्रभु सेवा के लिए तैयार और तत्पर हो। बलिदान की भावना हमारे अंदर हो प्रभु। हम प्रभु समर्पित हो आपके काम करने के लिए। और हम जानते हैं कि मुद्रा में आपके ऊपर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है प्रभु। होने दे कि हम प्रभु पूर्ण भरोसा आपके ऊपर करें। और पवित्र आत्मा, आपको स्वागत है। पवित्र आत्मा आइए, हमारा अगुवाई कीजिए कि हम दर्शन में बढ़े, मुद्रा में बढ़े, ताकि प्रभु बहुत बड़े काम प्रभु देश में, भूमंडल के सब कुलों को आशीष देने वाली आपकी योजना हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे परिवार, हमारे मंडलियों के द्वारा देश में आप व्यक्त करें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु के दास और सभी जोन के अधिकारियों के प्रति मैं आभारी हूं, और मुझे और वल्सा को आपने ये टाइम दिया, आपके बीच में संगति के लिए बुलाया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंट्रोडक्शन के लिए बहुत कम दिया, क्योंकि प्रभु की दास को समय देना बहुत जरूरी था। और प्रभु की दास की द्वारा जो हमें सुना है, लगातार मार्गदर्शन देने वाला एक प्रभु है हमारे लिए, और सर्वशक्तिमान प्रभु है। हमारे हर परिस्थिति को नियंत्रण में लेने वाला प्रभु है। हालेलुया। दर्शन के साथ सही मुद्रा धारण करना महत्वपूर्ण है, इस बात कभी ना भूले। हम विश्वास करते हूं आज से लेकर हमारे सेवकाई में चमत्कार होने वाला है। समृद्ध अपने का हालेलुया। प्रभु की दास हर एक क्षेत्रों में प्रभु इस्तेमाल करता है, केवल हमारे शास्त्र के अंदर नहीं है, बाहर प्रभु सही सलामत इस्तेमाल कर रहा है। इस जमाने में प्रभु अपने दास को अनेक लोगों को प्रभु में लाने के लिए, प्रभु के दास लोगों को रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। हमारी संस्था के केवल बातों से बढ़कर हमारी संस्था हर एक पासवानों को प्रेम करता है और ध्यान देता है। हालेलुया। हमारी प्रभु की दास नाजीपुर के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे पासवानों की तरफ से बहुत आभारी हूँ और बहुत आय से आशीष दे। हम छोटी सी गीत गाकर हम समाप्त करेंगे। पास्टर जियो। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के सुधि करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो मिटाने, वो शस्त्र होगा बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होगा बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ,